ये कहानी है दुर्योधन की। दुर्योधन एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था और उसके पिताजी का नाम था धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, और उनके माता का नाम था गांधारी। जब गांधारी को ये पता लगा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तब उन्होंने भी अपने आँखों पर पट्टी बांध दी। तब वो दोनों उसी समय से आँख में एक पट्टी बांध के चलते थे और दूसरा अंधा था। दुर्योधन इतने बुरे इंसान थे कि वो अपने जीवन में हमेशा बुरा का ही काम किया, चाहे वो स्कूल में रहे या फिर घर में या फिर वो राज्य घूमने के लिए जाए। दुर्योधन ऐसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं था उस जमाने में। दुर्योधन 100 भाई थे और वो 100 में से सबसे बड़े थे। गांधारी को ये वरदान मिला था भगवान शंकर से कि तुम्हें वरदान है कि तुम्हें 100 पुत्र होगा। तब भगवान शंकर के आशीर्वाद से गांधारी को 100 पुत्र हुआ, जिसमें कि दुर्योधन सबसे बड़े थे। दुर्योधन जो काम करते थे करने के लिए, वो 100 भाई में से 99 भाई वही काम करते थे, चाहे उसके लिए वो काम सही हो या फिर गलत। दुर्योधन के कहे पर सभी भाई चलते थे। उसका मित्र बहुत से लोगों से हुआ, जैसे कर्ण और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसका मित्र दुर्योधन से हुआ। दुर्योधन इतने बुरा इंसान थे कि उन लोगों के शरीर में भी जहर घोलते थे, और दुर्योधन की वजह से ही ये महाभारत का आरंभ हुआ। उसमें होना क्या था, जब दुर्योधन इतने बड़े बुरे व्यक्ति थे, तब उसमें से बहुत से लोग उसे बहुत समझाते भी थे, लेकिन वो दुर्योधन लगातार गलती किए जा रहा था। सबसे पहले तो उसको बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, उसके मामा शकुनी। उसके मामा शकुनी इतने बुरे इंसान थे कि वो उसके पास पासा रहता, जो कि वो पासा से ही अपने भांजे को चलाता था। और उस शकुनी का ये मानना था कि मैं इस पासे से पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ। जब शकुनी और दुर्योधन ने चाल चला, तब युधिष्ठिर उसके चाल में फंसकर अपने युधिष्ठिर ने पूरा राज्य सम्राट सब कुछ हार गया, जिसमें शकुनी उस पासे की वजह से जीत गए, और वहीं पर द्रौपदी का भी वस्त्र हरण किया गया। लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आकर द्रौपदी की लाज बचाए, और वहाँ पर सभी लोग को यह एहसास हो गया कि अब ये घटना सबसे बड़ा घटना होने वाला है। कर्ण भी कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन कहते हैं न कि बुरा का साया हमेशा बुरा ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही हुआ कर्ण के साथ। दुर्योधन जब महाभारत के युद्ध में खड़े हुए, तब उस समय बहुत से खून बहे, चारों ओर खून ही खून थे। लेकिन दुर्योधन क्या किए, दुर्योधन युद्ध किए और अंत में वही दुर्योधन जाकर तालाब में छिप गए। अगर यही करना था तो दुर्योधन इतने बड़े महाभारत को होने ही क्यों दिया। वो चाहते तो कौरव और पांडु दोनों लड़के इस समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन वो सभी मिलकर अलग अलग राज्य राजा से अपने सहायता लिया और सभी को विनाश की ओर भेज दिया। भगवान कृष्ण जो थे पांडु के सहायता कर रहे थे, लेकिन ये युधिष्ठिर और पांडु पुत्र सभी लोग बुराई के तरफ वो हमला कर लेते और अच्छाई की तरफ से लड़ लेते। यही दुर्योधन का उसके 100 भाई सभी लोग बुरे की तरफ से ही लड़ रहे थे, जिसकी वजह से सभी का बुरा परिणाम निकला और वो सभी लोग स्वर्ग लोक पधार गए। स्वर्ग लोक इसलिए पधारे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही ये तय कर दिया था कि जो भी लोग इस कुरुक्षेत्र में मरेंगे वो सभी लोग स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर चाहे वो कोई और हो या फिर छोटा सैनिक ही क्यों नहीं। इसलिए जितने भी लोग मरे सभी लोग स्वर्ग लोक गए। जब यहाँ तक कि आप लोग ये सोचते होंगे कि जो लोग सही करते हैं उसे हमेशा स्वर्ग ही मिलता है, नहीं, स्वर्ग हर एक इंसान को नहीं मिलता है। जो महाभारत के युद्ध में अच्छाई की तरफ से लड़ रहे थे उसे भी स्वर्ग नसीब नहीं हुआ, उसे तो स्वर्ग में नहीं बल्कि उसे नरक में दंड दिया जा रहा था। लेकिन उसके भाई युधिष्ठिर ने उन सभी के जान बचाए और सभी को एक अच्छे लायक इंसान बनाए और वहीं पर गए जहाँ पर सभी लोग पहले से ही मौजूद थे, कर्ण, दुर्योधन। लेकिन वो दुर्योधन इतने बुरे इंसान थे कि जब उसका मौत आया तब वो चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन उसका मौत आ नहीं रहा था। दोस्तों आज का कहानी यही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगी और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।